किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं काफ़ी समय से किसानों को एक एक बात जितनी भी एजेंसियों द्वारा हमारे पास आती है वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आज मैं अमेरिकी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई 2026 के एल नीनो की जो स्थिति है, जो अनुमान है, वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यान से सुने और अन्य किसानों तक शेयर भी करें ताकि उन्हें समय से पहले इन बातों की जानकारी दी जा सके। साथियों, मेरा प्रयास है कि मैं लगातार किसान हित में काम करता हुआ किसानों को हर प्रकार के नुकसान से बचाने का काम करूं, और इसी प्रयास के चलते आपसे विनती की जाती है कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी पर थोड़ा विचार करके अपने खेतों में काम करें। साथियों, अन्य किसानों तक ये बात पहुंचाई जा सके और आप तक समय पर जानकारी मिल सके तो आप हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े और अन्य किसानों तक शेयर भी करें। अब सुनिए अमेरिका की जो एल नीनो 2026 के बारे में हमारे पास रिपोर्ट भेजी है, आई है, वो मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। और मैं ये बात कह चुका हूँ, एक एक बात सबूत के साथ आपके सामने पढ़ के सुनाई जा रही है। ये क्यों सुनाई जा रही है? आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो, आपके सामने सच्चाई मिल सके और आप तक सच्चाई पहुंच सके। अमेरिका के न्यूनतम मौसम अपडेट में एल नीनो के बारे में क्या कहा गया है? नोआ, NOAA, क्यों अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमजोर है, नोआ बोल रहा हूं, हो सकता है और कोई अर्थ निकलता हो भाई। नोआ के अंतर्गत जलवायु पूर्वानुमान केंद्र CPC के अनुसार जून और अगस्त के बीच एल नीनो के विकसित होने की संभावना 62% है। आने वाले महीनों में यह संभावना बढ़कर 80% से अधिक होने की उम्मीद है, जो मौसम वैज्ञानिकों के बीच इस घटना के इस वर्ष के अंत तक घटित होने के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। साथियों, यदि 80% तक एल नीनो बनता है तो यह सुपर एल नीनो बन जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्यम एल नीनो और कमजोर एल नीनो, ये 3 श्रेणियों में एल नीनो को बांटा गया है। एल नीनो किस प्रकार बनता है, ये एक अगले वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से बोर्ड के ऊपर बता दिया जाएगा कि एल नीनो बनने की प्रक्रिया क्या है और ये बनता कैसे है। अब सुनिए, भारत के अंदर इस एल नीनो का प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है। कम मानसून का खतरा। स्काईमेट और अन्य मॉडल जून सितंबर मॉनसून के मौसम के दौरान सामान्य से कम वर्षा के उच्च जोखिम का संकेत देते हैं, जिससे 2026 में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। नंबर 2, कृषि पर प्रभाव। मॉनसून की बारिश में संभावित कमी विशेष रूप से जुलाई और अगस्त में कृषि उत्पादन के लिए खतरा पैदा करती है, खासकर चावल, दालों और तिलहन जैसी फसलों के लिए। यह बात मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। यदि एल नीनो आएगा तो ये तिलहन और दलहन की फसलें विदेशों की बेशक खा लेना, भारत के अंदर पूर्ति होने लायक पैदावार नहीं होगी। लू की लहरें। एक मजबूत एल नीनो भारत में लू की लहरों की आपूर्ति और तीव्रता को बढ़ा सकता है, जिससे गर्मियों में तापमान बहुत अधिक हो सकता है। ये आपको पता ही चल चुका है कि लगातार संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 40 डिग्री तक तापमान अभी से मार्च मध्य में पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसका आप सारांश निकाल सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। जल आपूर्ति। कम वर्षा के कारण दक्षिणी शहरों और शहरी केंद्रों में पानी की कमी हो सकती है। साथियों, ये रिपोर्टें जो आई हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक समाचार 2026 में शुष्क परिस्थितियां। ऑस्ट्रेलिया मौसम ब्यूरो BOM ने चेतावनी दी है कि यदि एल नीनो आएगा तो पूरी दुनिया के ऊपर इस एल नीनो का प्रभाव देखा जाएगा। साथियों, एक एक जानकारी आपको सबूत के तौर पर इस हमारे अभियान के तहत वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। आगे भी जो जानकारी आएगी वो लगातार पहुंचा दी जाएगी। एल नीनो आया, बिजाई कम हुई, उत्पादन घटा। कई फैक्टर ऐसे हैं कि जो 2026 में सामने आ रहे हैं की संभावना दिखाई दे रही है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं,
एग्री कमोडिटी में नोट कर लेना, सेव कर लेना, एग्री कमोडिटी के अंदर यदि एल नीनो बनता है तो भारत सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे। ड्यूटी घटाना, बढ़ाना, इधर से लाना, ले जाना, आपको इतना भारी भरकम दिखाई देगा। और मैं समय समय पर रिपोर्ट भी देता रहूंगा, जहाज किस साइड से भर भर के आ रहे हैं और भारत के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। परंतु साथियों, एक बात इसके साथ और जुड़े होगी कि दुनिया भी सस्ते में माल नहीं देगी। और ये बात लगातार एक तेल के बारे में, खाद्य तेल के बारे में एक रिपोर्ट मेरे पास आई हुई है। वो रिपोर्ट भी मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। खाद्य तेलों की रिपोर्ट है, वो अगले वीडियो में पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। ये मौसम का वीडियो आप सभी किसानों तक शेयर करने का काम करें और अनुमानित तौर पर जो जानकारी मिल रही है उन पर विचार करने का काम करें। यदि आपको अच्छी लगती हैं, आपको ये बातें जरूरी सुननी चाहिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े और समय समय पर सच्ची अपडेट प्राप्त करें। जय हिंद।